Hello guys, I welcome you all to this new session of BPSC PYQ questions। आज हम अगेन 20 सेट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली पे मिल जाएगी। ओके, सो विदाउट एनी डिलेइंग फर्दर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बाय whom was the first republic of the world established in वैशाली? सो ऑप्शंस आर मौर्य, नंदा, गुप्ता, लिच्छावी। सो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छावी। सो बेसिकली जो वैशाली था, वैशाली जो जगह है बिहार में, आज तो एक डिस्ट्रिक्ट है बट पहले महाजनपद हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक माना जाता है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड एंड ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है आज के समय भी। एंड वैशाली जो नाम है, आज के जो डिस्ट्रिक्ट वैशाली है वो इसी नाम से आता है। ठीक है, और ये इवन जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें इसके बारे में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which was the first capital of Magad? Again, the repeated question answer is Giriraj or Rajgiri. Where was the first republican system of the world in the 6th century BC? Okay, so answer is वैशाली, of course. वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। अभी हमने देखा है ये क्वेश्चन 2023 में आया है। अगेन सेम क्वेश्चन 2007-8 में भी पूछ चुका है। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छंदयोग उपनिषद, संयुक्त निकाय। अभी लास्ट सेशन में ही मैंने आपको बताया है रिगार्डिंग अंगुत्तर निकाय। आंसर इज अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है एंड अलॉन्ग विद दैट वी गेट अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफिकल एरियाज, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बेसिकली इट इज़ द कॉन्टिनेंट, मैनी ऑफ दीज प्लेसेज आर इन बिटवीन हिमालय एंड नर्मदा। ऐसा हमें मिलता है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ये जो अंगुत्तर निकाय बेसिकली हिमालय और नर्मदा नदी के बीच की जो एरिया है उसमें कई सारे जो फिर 16 महाजनपद हैं उसके बारे में भी बता रहा है। ठीक है, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चोजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल? अजातशत्रु, कालशोक, उदयन, कनिष्क। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। सो आंसर इज उदयन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड शुंगा? सातवाहनास, कुशान्स, कानवास, गुप्तास। सो जब पोस्ट मौर्यन पीरियड हम पढ़ते हैं तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद देयर इज शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा एंड देन आफ्टर शुंगा डायनेस्टी देयर इज कन्वा डायनेस्टी। ओके, कन्वा डायनेस्टी आती है। शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति। इसके लास्ट रूलर थे देवभूति। ठीक है, देवभूति, उनको उन्हीं के मंत्री वासुदेव कन्वा ने मार दिया था और इस तरीके से कन्वा डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं वासुदेव कन्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज सेड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा उदयन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आया था, मतलब पंजाब और उसके आसपास के रीजन में था, तब इंडिया में मतलब मगध रीजन में यहाँ पे नंदा डायनेस्टी थी। तो महापद्मनंदा थे या धनानंद थे या सुकल्पा थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑफकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं होंगे। ठीक है, वो मौर्यन एम्पायर के थे, बाद में आएंगे। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द रूलर वॉज धनानंद। ठीक है, धनानंद जो थे ये नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर भी थे और इसी टाइम अलेक्जेंडर की आर्मी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक, पंजाब के आसपास तक आती है। ठीक है, धनानंद थे। विक्रमशिला द लर्निंग सेंटर वाज फाउंडेड बाय देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल, नरेंद्र पाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सो इसको पाला एम्परर धर्मपाल ने फाउंड किया था। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज? 4th century BC, 6th century BC, 2nd century BC, 1st century BC? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। फर्स्ट मगध एम्पायर कब आता है? ठीक है, फर्स्ट मगध एम्पायर के बारे में हमें महाजनपद पीरियड से पता चलता है और जो कि महाजनपद पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो हम 500 BC से काउंट करते हैं, 500 BC के अराउंड से। सो दैट इज़ बेसिकली द 6th century BC। ओके, सो मगध एम्पायर की शुरुआत होती है बेसिकली बिंबसर से। उस टाइम बिंबसर ने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के थ्रू अपनी एक डायनेस्टी फॉर्म की थी जिसको हम हरियंका डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर मेड
फर्स्ट पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। अब देखो जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको उदयन नहीं मिल रहा है, लेकिन उदयन के बाद जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर के क्वेश्चन सब हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर नहीं 2024 में पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि मौर्यन एम्पायर से 71st बीपीएससी में 2025 में नहीं पूछा गया है, इस बार पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य? सुसीम, सांची, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, विष्णुगुप्ता। ठीक है, तो जो सुसीम थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे माने जाते हैं। नहीं, जो सुसीम थे ही वॉज बेसिकली एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। ये ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब ही वॉज द ब्रदर ऑफ अशोक। ठीक है, सो ही इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। ये आंसर नहीं हो सकता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का जो है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। जो रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये ऑफ कोर्स जूनागढ़ में है, उसमें मेंशन्ड है दैट वहाँ पे जो सुदर्शन लेक है, उस सुदर्शन लेक को चंद्रगुप्त मौर्य ने कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। एंड अगेन विष्णुगुप्त इज नन अदर देन अवर चाणक्य, हमारे आप सबके प्यारे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या इन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता है। तो ये तो थे ही, इन्होंने तो हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन एक्वायर करने में। सांची स्तूप जो है ये अशोक ने कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, अशोक के टाइम का है सांची स्तूप, दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इज ऑप्शन बी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इज वेरी इजी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवीर सेन। सो ऑप्शंस इसके ध्यान से पढ़ेंगे, पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ना है। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वाकटका डायनेस्टी। ओके, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बुंदेलखंड इन द नॉर्थ टू हैदराबाद इन द साउथ। ही सक्सीडेड हिज फादर विंध्य शक्ति। ही इज मेंशन्ड इन पुराणास। इसके सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो बेसिकली वाकटका डायनेस्टी से प्रवर सेन बिलोंग करते थे, और वाकटका डायनेस्टी का जो एक्सटेंट है वो बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन में आता है वहाँ से लेकर साउथ में हैदराबाद तक इसका एक्सटेंशन था। एंड देन विंध्य शक्ति इनके पिता थे, और बेसिकली जो प्रवीर सेन थे इनको रियल फाउंडर वाकटका डायनेस्टी का माना जाता है, रियल फाउंडर। ठीक है, वाकटका डायनेस्टी के रियल फाउंडर इन्हीं को माना जाता है, और इनके बारे में पुराणों में दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd century CE, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वॉज रिपेयर्ड बाई कनिष्क, रुद्रदमन, हर्षा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। जो शाखा रूलर रुद्रदमन थे उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। ठीक है, बनवाया नहीं था, रिपेयर कराया था। बनवाया किसने था? अभी देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विजय इज मेंशन्ड? मस्की इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ओके, सो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिकली हमें मिलता है अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट 13 से। रॉक एडिक्ट 13 से। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया? अब ये देखो 2026 में पूछा गया है AEDO के एग्ज़ाम में, और 66 BPSC 2020 में जो हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट एम्पायर विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई द फर्स्ट एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई विच रूलर इन इंडिया? ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो आंसर इसका सिंपल है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा
चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर जो सबसे पहला एम्पायर था इंडिया का, वो यहाँ पे डेवलप किया था इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंद नगरी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी। खरोष्टी हमें जनरली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। खरोष्टी स्क्रिप्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरियाज़ में 4th सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी के अराउंड ये स्क्रिप्ट वहाँ पे यूज़ की जाती थी। और अशोक के भी कई सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें इस रीजन में जो मिलते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में, वो खरोष्टी इंस्क्रिप्शन में ही लिखे हुए हैं और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्म कीर्ति, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। सो अशोक को ज़्यादातर जो उनके इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें देवनम प्रियदर्शी के नाम से बोला गया है। पूरा ऐसे लिखा गया है, देवनम प्रिय या पिया प्रियदर्शी, मतलब देवों के प्रिय प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शंस में यही नाम हमें मेंशन मिलता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो मस्की एडिक्ट है, मस्की इंस्क्रिप्शन जो है उसमें अशोक का नाम हमें मिलता है, कर्नाटक में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चंद्रगुप्त मौर्य गिव एज अ ब्लेसिंग टू सेल्यूकस निकेटर? 500 वॉर एलिफेंट्स, 1000 हॉर्सेस, 2000 बुल्स, 4000 काउस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो जब सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए, बेसिकली पॉलिटिकल रिलेशंस जब इस्टेब्लिश हुए, उन्होंने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। ठीक है, तो उसके बाद जब अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए, उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में 500 वॉर एलिफेंट्स को भेजा था। ठीक है, और ऐसा भी कुछ सोर्सेज में हमें मिलता है, ऑल्दो दिस इज़ हाईली डिबेटेबल, बट सम सोर्सेज ऑल्सो क्लैरिफाइज दिस दैट जो सेल्यूकस निकेटर की एक डॉटर थी जिनका नाम हेलेना था। ठीक है, हेलेना, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई गई थी। ठीक है, हेलेन या हेलेना हमें नाम मिलता है। ठीक है, तो ये आज के 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली पे मिल जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर।